Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। काश मैं उसे सब पहले बता देती तो आज वो जिंदा होता जब मैं और मेरा चचा साथ सदाकत फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे। मुझे कॉलेज में कुछ तन्हाई महसूस होती थी क्योंकि मुझे अभी तक कोई अच्छी सहेली नहीं मिली थी। एक दिन हमारी क्लास में एक नई लड़की दाखिल हुई। वो नहायत खूबसूरत और अच्छे घराने की लगती थी। मुझे वो अच्छी लगी और मैंने उससे दोस्ती कर ली। उसका नाम नीलोफर था। अब हम दोनों एक साथ रहती। मेरे वास्ते से सदाकत भी उससे बात कर लिया करता था। जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि मेरा कज़न नीलोफर में दिलचस्पी ले रहा है। उसे तनबीह की कि जरा एहतियात से काम लो, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक अच्छी सहेली को खो बैठूं। फर्स्ट ईयर बखैरियत तमाम हुआ और हम सेकंड ईयर में आ गए। नीलोफर से मेरी दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई थी। वो सदाकत से भी घुल मिलकर बातें करने लगी थी। दरअसल मैं मेरे कज़न को पसंद करने लगी थी, मगर मेरे लिहाज में लिए दिए रहती थी। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के दिली जज्बात से बाखूबी वाकिफ थे। सदाकत जब मेरे घर आता बहाने बहाने से नीलोफर का जिक्र छेड़ देता और मेरी सहेली के होंठों पर भी उससे दूर से देखते ही मुस्कुराहट फैल जाती थी। बताती चलूं कि सदाकत का निकाह इन दिनों एक लड़की से हुआ था जो वो मैट्रिक का तालिब इल्म था। यह निकाह दोनों की पसंद से हुआ था, जिस पर उनके वालिदैन राजी नहीं थे। लिहाजा लड़की वालों ने अदालत से रुजू करके इस निकाह को फसख करवा लिया था। उसके बाद साल भर तक सदाकत ने तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर रखा था। वो कहीं आता जाता और ना किसी दोस्त से मिलता था। जब उस लड़की के माँ बाप किसी और जगह शिफ्ट हो गए तब सदाकत ने सब घर वालों के स्टार पर कॉलेज में दाखिला ले लिया और नई जिंदगी की तरफ लौट आया। दूसरे लफ्जों में यह कहना चाहिए कि नीलोफर उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी जिसने उसके दिल में जगह बनाई थी। एक दिन नीलोफर ने मुझसे कहा कि वह सदाकत से मोहब्बत करती है, इस तरह की कि मैं इसकी मदद करूं ताकि तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद वो मेरी भाभी बन जाए। क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी सदाकत से शादी पर मान जाएंगे? हाँ, मैंने उसे अम्मी अब्बू से मिलवाया है। उन्होंने कहा कि सदाकत अच्छा लड़का है, तालीम मुकम्मल कर लो तो फिर शादी कर देंगे। मैंने सदाकत को जा पकड़ा कि वाह भाई, ये क्या जाने ना जाने, गुल ही जाने बाकी तो सारा जाने है। वो हंस पड़ा, कहने लगा गुल साहिबा, सबसे ज्यादा डर तो तुम ही से ही था। कहीं तुम बना बनाया खेल ना बिगाड़ दो। मियां मजनू मैं क्यों खेल बिगाड़ने लगी? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। एक डर गुल तुमसे मशवरा भी रहना चाहता है। परवीन से जो निकाह नादानी में किया था उसके बारे में नीलोफर को कैसे बताऊं? वो तो मुझसे बदगुमान हो जाएगी। अगर वो निकाह वालिदैन ने कराया होता तो एक जवाज भी था कि बचपन में उन्होंने करा दिया, मैं मजबूर था। लेकिन ये निकाह तो हम दोनों ने माँ बाप से छुप कर किया था। वो क्या ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि एक मोहब्बत पहले कर चुका हूँ? क्या कोई लड़की अपने महबूब को माजी को फरामोश कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं। मोहब्बत में साबित कदम होगी तो माफ़ कर देगी, जैसे बाज मर्द अपनी बीवी की पहली खता माफ़ कर देते हैं। अपने अपने ज़र्फ की बात है। ये तो मुझे नहीं लगता कि नीलोफर इस मामले में इतनी फराग दिल होगी, क्योंकि वो अपनी किसी शय में किसी और की शराकत को बर्दाश्त ही नहीं करती। कोई चीज़ किसी दूसरे को नहीं देती। इस खौफ से मेरी नींदें हराम हो जाती। कभी सोचता हूँ उसे पहले बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ चुकी है और उससे निकाह भी हुआ था। अब तुम बताओ कि उसे यह बात बता दूं या हकीकत छुपाए रखूं? मैं सोच में पड़ गई। अगर कहती कि बता दो और फिर नीलोफर उससे कि ताल्लुक कर लेती तो सदाकत ने उम्र भर इल्ज़ाम मुझे ही देना था। अगर कहूँ कि ना बताओ और बाद में बात खुले और नीलोफर इसको धोखे पास कहकर अलग हो जाए तब भी मुझको ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। काफ़ी सोचा, कुछ समझ ना आया तो मैंने कहा फिलहाल चुप रहो, इम्तहान हो जाने दो, बाद में फैसला करेंगे। सालाना इम्तहान हो गए। हमारे कॉलेज में अलविदाई पार्टी थी। उस रोज़ नीलोफर बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई थी और बेहद हसीन लग रही थी। सदाकत की निगाहें दीवाना वार उस पर निसार हो रही थी। उसकी फतगी कुछ लड़कों ने महसूस की तो वह भी नीलोफर के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। इसी दौरान एक लड़के ने नीलोफर पर फिक्रा कसा जिसे सदाकत ने सुन लिया। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। दूसरे लड़कों ने दरमियान में पड़कर मामला रफा दफा करवाया और मुस्कुरा लड़के को हाल से निकाल दिया। इस बात को कस लड़के और उसके साथी को बेहद रंज हुआ, मगर वह इस वक्त खामोश हो गया। ताहम सदाकत से उन्होंने बदला लेने की ठान ली थी। इस वाक़ये के चंद हफ्तों बाद सदाकत और नीलोफर की मंगनी हो गई। इत्तफाक से मंगनी का इल्म उस लड़के को हो गया जिसकी बेइज्जती सदाकत ने पार्टी वाले दिन की थी। उसका नाम अतहर था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नीलोफर और सदाकत को हमेशा के लिए जुदा करने का मंसूबा बनाया। इत्तफाक से उन लड़कों में से एक की बहन की सहेली वही लड़की यानी परवीन थी जिससे सदाकत ने वालिदैन से छुपकर निकाह किया था।
इस लड़की को भी किसी तरह इल्म हो गया कि सदाकत की मंगनी नीलोफर से हो गई है, और एक माह बाद शादी उसने अतहर से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे क्लास वालों सदाकत की नीलोफर नामी लड़की से शादी हो रही है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह इसकी शादी नीलोफर से ना हो, क्योंकि इस शख्स ने भरे हॉल में मेरी बेइज्जती की थी। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता हूँ। वो बोला, वो कैसे? तुम नीलोफर को बता दो कि सदाकत से तुम्हारा पहले निकाह हो चुका है और उसने तुम्हें धोखा दिया है। परवीन अतहर की बातों में आ गई। फिर जिस तरह अतहर ने उसे सिखाया उसने वैसे ही किया। एक रोज़ वो नीलोफर से मिली और उससे कहा, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम्हें एक हकीकत से आगाह करूँ जो शायद तुम नहीं जानती, लेकिन तुम कभी सदाकत को ये नहीं बताओगी कि किसने तुम्हें इस हकीकत से आगाह किया है, वरना वो मुझे मार देगा। नीलोफर ने मारे तजस्सुस के वादा कर लिया। कसम उठवाने के बाद परवीन ने उसे निकाहनामा दिखाया और कहा कि वो मुझसे मोहब्बत की शादी कर चुका है। ये देखो, मेरे पास निकाहनामे की नकल भी है। अगर असल निकाहनामा देखना चाहती हो तो बेशक मेरे घर आकर अपनी आंखों से देख लो। वो अब भी मुझसे मिलता है, लेकिन अपने माँ बाप से छुप कर, क्योंकि वो उसे मुझसे मिलने नहीं देते। उन्होंने मुझे बहू कबूल नहीं किया। इसकी कज़न गुल को पता चला, उससे पूछ सकती हो, मगर खुदारा मेरा मत बताना। मुझे इस वजह से तुम्हें मजबूरन ये सब बताना पड़ा है कि अभी वक्त है, सोच लो, मेरी और अपनी ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लो। नीलोफर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सदाकत उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। वो परेशान और मेरे पास आई और कसम देकर बोली, गुल तुम मेरी दोस्त हो, देखो मुझसे धोखा मत करना, जो पूछूं सच सच बताना। मेरा माथा ठक गया, दिल धक सा रह गया। पूछो नीलोफर, मैंने थूक निकलते हुए कहा। क्या पूछना चाहती हो? सच सच बताओ कि यह सदाकत ने किसी परवीन नामी लड़की से शादी की थी? देखो, मुझे मुस्तनद जराए से मालूम हुआ है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं उम्र भर तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। अब मैं कैसे मर सकती थी? सच तो सच होता है। वो मेरे चेहरे के तासुरात बगौर देख रही थी। मैंने कहा, हाँ हुआ था, मगर वो उस वक्त कम उम्र था, नादानी की उम्र में। उससे अकलती सरजद हुई, दोनों ने अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर निकाह किया था। ताहम कम उम्री के बाद निकाह फसख हो गया। वो भी लड़की वालों ने करवाया। उसके बाद उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम्हें जिसने कहा है, यकीनन वो तुम दोनों की मोहब्बत का दुश्मन है और तुम दोनों को जुदा करना चाहता है। खुदारा किसी की बातों पर कान मत धरो। मैं किसी की बातों पर कान न धरती अगर तुम पहले मुझे ये बात बता देती, या खुद सदाकत इस बात को मुझसे ना छुपाता, लेकिन तुम दोनों ने मुझे इतनी बड़ी बात से आगाह ना करके धोखा दिया है। तुम लोग किसी तौर एतबार के लायक नहीं हो, और तो और सदाकत के वालिदैन ने भी मेरे माँ बाप को आगाह ना करके अंधेरे में रखा। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, खुद सदाकत ने उन्हें को मना किया, क्योंकि वो किसी सूरत तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन शादी के बाद वो तुम्हें लाजमन आगाह करता। देखो नीलोफर, मोहब्बत में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। परवीन से भी ऐसी मोहब्बत की कि वालिदैन की मर्जी के बगैर चुपकर निकाह कर लिया। फिर मुझसे भी यह कैसी पॉलिसी है? क्या ऐसी होती है सच्ची मोहब्बत? क्या ऐसे होते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले? नाम तो सदाकत है, मगर किस कदर झूठा है ये बंदा। वो पैर पटकते हुए चली गई और घर जाकर शादी से इनकार कर दिया। इकलौती लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर वालिदैन का दिल तड़प गया और उन्होंने फ़ोन करके रिश्ता ख़त्म कर दिया। सदाकत को कुछ कहने सुनने का मौका दिया और ना उसके वालिदैन की कोई इस्तदा सुनी। सदाकत अपने वालिदैन का वाहिद सहारा था। नीलोफर ने उससे नाता किया तोड़ा, उस पर तो एक तूफान गुजर गया। वो मेरे पास आया और कहा कि गुल तुमने ये क्या किया? उससे क्यों नहीं समझाया? तुम्हारी तो सहेली थी। मैं क्या करती, मेरी तो ज़बान गंग थी। सदाकत की आंखें आंसुओं का समंदर बन गई। वो मुझसे अपना दुख बयान करके न जाने कहाँ चला गया। इस वाक़े के 3 दिन बाद इत्तला मिली कि सदाकत अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर सुनकर मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। पछताने लगी, काश पहले ही नीलोफर को हर बात से आगाह कर देती तो शायद आज इस कहानी का ऐसा अंजाम न होता। सदाकत ने भी नीलोफर को मनाने की बहुत कोशिश की थी। मैं मुसलसल 3 दिन उसे फ़ोन करता रहा, लेकिन उस संगदिल लड़की ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि ज़िला तमेज़ लहजे में अपनी नफरत का इजहार कुछ इस तरह किया कि मेरे कज़न को मायूसियों की अथाह गहराइयों में धकेल दिया। तभी कहते हैं, सच कितना ही कड़वा हो छुपाना नहीं चाहिए, और गुस्सा ख्वाह कितना शदीद हो खुद को बेकाबू नहीं होने दे देना चाहिए। अलविदाई पार्टी के दिन सदाकत ने अपने गुस्से पर काबू ना रखकर बड़ी गलती की थी। अल्लाह हाफिज़।